पुनः एक बार माफी चाहूंगा। धन्यवाद आदरणीय सुशील गुप्ता जी, सुंदर सूक्ष्म क्रियाएं कराने के लिए। बढ़ते हैं आगे। सर्वप्रथम अपने आप को व्यवस्थित करें, अपनी सांसें सामान्य करें। दंडासन में विश्राम ले रहे हैं। अगली क्रिया पश्चिमोत्तासन। एड़ी पंजे घुटने मिलाएं, पंजों को ऊपर ताने, दोनों हाथ घुटनों पे। अभी हम नाव आसन करके चुके हैं, उसके कारण अब ये पश्चिमोत्तासन वाला जो क्रिया है ये अच्छी प्रकार हो पाएगी। दोनों हाथ आगे की ओर लेकर आए, सांस भरते हुए तानते हुए दोनों भुजाएं ऊपर लेकर जाएं। भरी सांस में शरीर को खींचे और सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे कमर के निचले भाग से आगे की ओर बढ़ें। दोनों हथेलियों को पंजों से आगे ले जाने का प्रयास करें। पंजे हमारे खड़े होकर सांस भरते हुए धीरे धीरे दोनों हथेलियां ऊपर लेकर जाएं। सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे हथेलियों को पंजे से आगे निकालें। 3 बार और दोहराएंगे इसी क्रिया को। सांस भरते हुए ऊपर, खींचे शरीर को ऊपर, सांस छोड़ते हुए नीचे। 2 3। अब दोनों हाथों से पैरों के अंगूठे को पकड़ें। अब पंजों को पकड़ें। रुकेंगे इसी अवस्था में। नाक माथे को घुटनों से लगाने का प्रयास। एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, घुटनों का पृष्ठभाग आसन से। पूर्ण अवस्था में हमारी कोहनियां भी आसन से लग जाती हैं। सामान्य रूप से सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। रुकें कुछ पल। स्थिति आपकी हर पल थोड़ी और अच्छी होती चली जा रही है। अपनी क्षमता का ध्यान रखें, क्षमता से अधिक नहीं। अपने शरीर के साथ हिंसा बिल्कुल नहीं करनी। अपने पंजों को छोड़ें। बाजुओं को ताने आगे की ओर। सांस भरते हुए बहुत धीरे धीरे ऊपर की ओर लेकर जाएं। और सांस छोड़ते हुए बहुत धीरे धीरे दाएं बाएं करते हुए नीचे की ओर लेकर आए। दोनों हाथ दाएं ओर आसन पे जमाते हुए टांगों को घुटने से मोड़ते हुए आ जाए वज्रासन में। वज्रासन में विश्राम।
अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 गहरी लंबी सांसें लें और छोड़ें। अगली क्रिया उष्टासन। सभी साधक अपने घुटने पर खड़े हो जाएं। घुटनों के बीच थोड़ा फासला। दोनों हाथ कमर पर, पीछे अंगूठे मिले हुए, उंगलियां भी मिली हुई और उंगलियों का रुख आगे की ओर। हल्के से अंगूठे से कमर को दबाते हुए सांस भरते हुए धीरे धीरे गर्दन को अपने पीछे लेकर जाएं और कमर को पीछे की ओर मोड़ें। अगर चक्कर आता है तो आंखें बंद कर लें। रुकेंगे कुछ पल। सामान्य रूप से सांस लें और छोड़ें। धीरे धीरे आते हैं वापस, ऐसे ही खड़े रहेंगे। एक बार पुनः सांस भरते हुए पीछे की ओर कमर को कमर के बल जाएं। अब दोनों हाथों से दोनों पैरों के एड़ियों को पकड़ने का प्रयास करेंगे। अगर पकड़ में नहीं आती है तो एक एक हाथ से कर। दायां हाथ दाएं एड़ी पर, बायां हाथ कमर पर, फिर वापस दायां हाथ कमर पर, बायां हाथ एड़ी पर। धीरे धीरे करेंगे ये क्रिया। आते हैं वापस, अपने शरीर को सीधा कीजिए, घुटनों को मिलाइए और वापस वज्रासन विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। अगली क्रिया मंडूकासन। दोनों हाथ आगे की ओर लेकर आए, अंगूठे को उंगलियों से दबाएं, दोनों मुट्ठियों को नाभि के दाएं बाएं लगाएं, थोड़ा सा नीचे, क्योंकि हम आगे झुकते हैं तो खिसक के ऊपर आ जाती है। सांस भरें, शरीर को ऊपर खींचें, गर्दन ऊपर, उंगलियां शरीर से मिली हुई, और सांस छोड़ते हुए कमर के निचले भाग से आगे की ओर धीरे धीरे झुकते चले जाएं। प्रयास हमारा रहेगा नाक माथा आसन से लगाने का। नहीं लगता कोई बात नहीं, जहां तक जा सकते हैं वहां तक। मुट्ठियों से पेट दबा हुआ है, छोटी छोटी सांसें फिर भी हम ले सकते हैं, लेते रहें। रुके कुछ पल। सांस भरते हुए धीरे धीरे ऊपर की ओर उठते चले जाएं। दोनों हाथ घुटने पर। इसकी दूसरी स्थिति भी करेंगे। बायां हाथ नाभि के ऊपर कब बनाए, उसके ऊपर दायां हाथ, दोनों हथेलियों से दबाव दें नाभि के ऊपर, शरीर को ऊपर ताने, गर्दन पीछे, सांस भरें और सांस छोड़ते हुए पुनः धीरे धीरे आगे की ओर कमर के निचले भाग से झुकते चले जाएं। पहले से बेहतर स्थिति। रुकेंगे कुछ पल।
सामान्य रूप से छोटी छोटी सांसें लें और छोड़ें। प्रयास नाक माथा आसन से लगाने का। सांस भरते हुए धीरे धीरे आगे वापस। दोनों हथेलियों को आसन पर रखें और आगे सरकाते हुए पीछे से टांगे सीधे करें। पेट के बल आ जाएं। विश्राम करेंगे। शिथिल आसन दाहिनी ओर। दाएं टांग दायां बाजू सीधा। बाएं टांग बायां बाजू मुड़ा हुआ, इस प्रकार के बाएं पैर का तलवा दाएं घुटने के पास आ जाए और बाएं हाथ की हथेली चेहरे के साथ। 3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। सर्पासन। दोनों टांगे सीधी करें। दोनों बाजू शरीर के दाएं बाएं। दोनों बाजुओं से उठाते हुए पीछे की ओर नमस्कार की मुद्रा बनाएं और उंगलियों में उंगलियां फंसाएं। हथेलियों को खींचें पैरों की तरफ। कंधे भी तन जाएंगे आपके। शरीर का अगला भाग ऊपर उठाएं। दोनों टांगे भी ऊपर उठाएं। प्रयास करें जांघें भी ऊपर उठ जाए। सांस भरें और दाएं बाएं दोलन आरंभ कर दें। केवल 2 मिनट करनी है यह क्रिया। इस बात का ध्यान रखना है कि जब हमारा पेट नीचे आसन पे आता है तो सांस भरी हुई होनी चाहिए। सांस लेंगे दाएं और या बाईं ओर। तो सुंदर कर पा रहे हैं सभी साधक। आ जाते हैं वापस। दाहिनी बाजू को सिर के नीचे से निकालते हुए आ जाते हैं पीठ के बल। पीठ के बल लघु विश्राम। अपनी सांसें सामान्य करें। 2-3 बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। विश्राम का आनंद लें। बढ़ते हैं अगली क्रिया की ओर। पाद पाद चक्रासन। क्या करते हैं इसमें? एक एक करके पैर उठाते हैं और वृत्त की आकृति में घुमाते हैं। पहले एक एक करके, फिर दोनों एक साथ। दायां पांव ऊपर उठाइए। प्रयास कीजिए 90 डिग्री तक आ जाए। दोनों हाथ शरीर के दाएं बाएं हथेलियां आसन पर। बायां पांव तना रहेगा, दायां पांव भी ऊपर तना रहेगा।
अब 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाइए। इस प्रकार के आपका पंजा जो है एक वृत्त बनाते हैं। धीरे धीरे घुमाएंगे खिंचाव देते हुए। विपरीत दिशा में भी 5 बार। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। दाएं टांग सीधी, यही क्रिया बाएं पांव से। बाएं टांग को ऊपर उठाइए और आरंभ कर दीजिए। 5 बार क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, 5 बार विपरीत दिशा में। सांसों के साथ भी कर सकते हैं। जब टांग ऊपर जाती है तो सांस लेते हुए ऊपर लेकर जाएं और सांस छोड़ते हुए टांग को नीचे लेकर जाएं। दायां पांव आगे तना रहेगा, शरीर सीधा रहेगा। पांच बार क्लॉकवाइज करने के पश्चात 5 बार विपरीत दिशा में। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के बाद आ जाते हैं वापस। दोनों टांगे सीधी। यही क्रिया अब दोनों टांगों से करनी है हमने। दोनों टांगे ऊपर लेकर जाएं और 3-3 बार करना है। 3 बार क्लॉकवाइज दिशा में और 3 बार विपरीत दिशा में। धीरे धीरे करनी है। पूर्ण लाभ लेना तभी मिलेगा जब हम आराम से खिंचाव देते हुए धीरे धीरे करते हैं। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। विश्राम, पूर्ण विश्राम, शवासन। पूरा शरीर ढीला। दो तीन बार गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। सांसें सामान्य हो जाएंगी हमारी। हर क्रिया का आनंद लें। बंद आंखों से अपने शरीर का अवलोकन। प्रत्येक अंग का अवलोकन। बहुत काम का है हमारा ये शरीर। बहुत आज्ञाकारी है। जैसा हम चाहते हैं वैसे हमारे अंग काम करते हैं। बाहर वाले
ध्यान केवल आती जाती सांसों पर। मन ही मन हमारे शरीर के सभी अंगों को धन्यवाद करें, नमस्कार करें। एक बार ओम मंत्र का जाप, लघु ओम मंत्र का जाप। भरें गहरा लंबा सांस। हाथों में पैरों में हल्का से कंपन करें। कुछ पल दाहिनी करवट लेटें। अब दाहिनी कोहनी और बाएं हथेली का सहारा लेकर सभी साधक अपने अपने आसन पर बैठ जाएं। कैमरे की ओर मुंह करके अपने आप को व्यवस्थित करें। अगली क्रिया सिंहासन। किसी भी अवस्था में बैठे, पद्मासन, सिद्धासन, सुखासन, वज्रासन, भुजंगासन। दोनों हथेलियां आसन पर, इस प्रकार की हथेलियों का की दिशा अपनी हो। कोहनियां दोनों मिली हुई। देखें कि हथेलियां आपके कंधों के नीचे आ जाती हैं। गर्दन ऊपर करें, आंखें खुली रहेंगी। जिह्वा बाहर निकालें, भरें गहरा लंबा सांस और अपने कंठ से मधुर स्पंदन करते हुए आवाज निकालेंगे 3 बार। अपनी अपनी आवृत्ति पूरी करने के पश्चात आते हैं वापस। कंठ को चला दें नीचे से ऊपर की तरफ। अगली क्रिया हंसी की क्रिया, महानतम क्रिया। चेहरे पे मुस्कुराहट। सुविधा अनुसार किसी भी अवस्था में बैठे और बंद मुंह में हंसेंगे नाक से। अब मुंह को खोल सकते हैं। दोनों हाथ घुटने पर रहेंगे और धीरे धीरे हंसेंगे 3 बार। दोनों हाथ आगे की ओर लाएं, हथेली आमने सामने। 3 बार इस अवस्था में हंसेंगे।
दोनों हाथों को दाएं बाएं लेकर जाएं, ताने 3 बार इस अवस्था में हंसेंगे। अब दोनों बाजुओं को ऊपर की ओर लेकर जाएं, ताने। अब खुलकर हंसे 3 बार। आ जाते हैं वापस। चेहरे पर मुस्कुराहट, इस हंसी को चेहरे पर बनाए रखें। आगे की क्रियाओं के लिए मैं अनुरोध करता हूँ आदरणीय मनोज जी से प्राणायाम ध्यान साधना के लिए। आदरणीय मनोज जी।